कमेंट्री में पलटी मत खाओ, देखो प्लीज, आपने कहा मैं रोक रहा हूँ आपको, अब नाम लो प्लीज। कमेंट्री में ना कई चीजें ना ढकी छुपी रहनी चाहिए। वकार भाई ने यॉर्कर डाल दिया। कमेंट्री का भी मजा रहता है, खेल का मजा भी रहता है। ये रिवर्स स्विंग डाल दी वकार भाई ने, तो क्रशर। अगर आकाश भैया वकार भाई के टाइम पे डीआरएस होता ना, कितने विकेटें होती वकार भाई की। और मुझे याद है जब बीच में जब रिवर्स होता था, अंपायर वो डाउन द लाइन डाल देता था। जब वसीम भाई और वकार भाई आते थे, डीआरएस उस टाइम पे होता तो 100 विकेट और ऐड ऑन कर लेता। आप अगले दिन सुरेश ये बात हो रही थी कि डीआरएस होता तो हमारे ज़माने में तो क्या होता। तो मैंने कुछ इसी तरह का एक्सप्लेन किया था कि हाँ हो सकता है 100 ज़्यादा होती, लेकिन 70-75 वापस भी वो लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बराबर हो जाता है खेल। नहीं, बात सही है। मुतैया मुरलीधरन, अनिल कुंबले, इतने डिसीजंस होते या नहीं होते हैं। आई मीन 252 पर 8। Make 6 Jets fly as one. शमी आखिरी ओवर इनका, इस मैच का ये पेनल्टीमेट ओवर इस पारी का। और अभी बात कर रहे थे एक्चुअली ऑफ एयर, वकार भाई कह रहे थे कि यॉर्कर मारो डंडे पे, ये 50 ओवर खेलने मत दो सामने वाली टीम को। अब डिफेंसिव बॉलिंग नहीं है, अब फुल ऑन अटैक है बॉस। देखिए लेंथ बॉल मैं नहीं समझता इस वक्त उसकी जरूरत है। इस वक्त है पूरा आगे फेंकिए जोर लगा के और कोशिश करें कि ये खत्म कर दें खेल। आपको ये अगले जो 11 गेंद है ये करने ना पड़े। अगली 2-3 बॉलों में इस ओवर में शामी को ये खेल खत्म करना चाहिए, आउट कर देने चाहिए। मैं समझता हूँ जो पिछला ओवर हार्दिक पांड्या ने किया, आप स्लो रन क्यों कर रहे हैं? वो तो अपनी जान छुड़ा रहे हैं। आप पीछे जब मारते हैं गेंद स्लो आता है तो हम जैसे टेल एंडर जो होते हैं वो फिर कहते हैं आसान हो गया काम। जो ही आगे आती है गेंद तब ज्यादा प्रॉब्लम होता है। गेंद थोड़ा रिवर्स भी हो रहा है, पिछले ओवर में भी देखा, तो उसका इस्तेमाल करिए। गेंद हवा में है, पीछे फील्डर है, लेकिन वहां तक पहुंचेगी नहीं गेंद। फील्डिंग की तारीफ करते हैं सुरेश, क्योंकि 2013 में जब आप थे ना, तो पहले मैच के बाद ही कहा था कि ये भारत की सबसे बेहतरीन फील्डिंग यूनिट है पूरे चैंपियन। तारीफ योग्य है जी बिल्कुल आकाश भैया। और आज का फील्डिंग मेडल तो श्रेयस अय्यर को जाता है। वो विराट कोहली की एनर्जी देखिए आप, वो शुभमन गिल का कैच हो, ये जो रन आउट है। आज दिलीप भाई जो इनके फील्डिंग कोच हैं, मेडल तो इनके अभी किट बैग में रख दीजिए। हो सकता है आज ये बैटिंग भी जबरदस्त करे। ये अच्छी फॉर्म में देखें अय्यर, वो पाकिस्तान के साथ अच्छा नॉक खेला अंडर प्रेशर। और सबसे अच्छी बात लगी जो एनर्जी दिखी है आज, वो शुभमन गिल का कैच, ट्रेविस हेड का वो एनर्जी, शामी की वो अच्छी गेंदबाजी। ये भी पीछे गया होगा, देखना होगा। 255 हुए। तो वकार भाई आप लोग जब यॉर्कर डालते थे तो कैसी प्रैक्टिस करते थे? क्योंकि मुझे याद है कि जब ये शामी, उमेश यादव ये यॉर्कर जूता रखते थे वो, लेकिन आप लोग जो यॉर्कर मारते थे वो स्टंप पे ही लगती थी जाके। देखिए मुख्तलिफ तरीके होते हैं अपने अपने प्रैक्टिस करने के। हम ये जूते वाला भी अभी रिसेंटली को पिछले 8-10 साल से ये आया है कि जूता रख लो, उससे आइडिया लगा। आइडिया की बात है ना, जूता रख लें, चाहे कोई बॉल रख लें या जो मर्जी रख लें, लेकिन करें यहाँ पर बॉल। अब ये देखिए यहाँ पर आपके पास ज़्यादा चांस है विकेट लेने का, क्योंकि जब आप ऑन खेलेंगे बल्ला बंद होगा, बल्ला छोटा हो जाएगा, विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। हमारा यही होता था कि जब 7 आउट हो गए हैं या इवन समटाइम 6 भी आउट, डिपेंडिंग ऑन दूसरी टीम की जो टेल कैसी है, फिर जैसे बोलते हैं हल्ला बोल देते थे कि अभी ख़त्म करो इसको, एंड पर जाने ना दो। लेकिन ये मैंने जो पिछले 2 ओवर डेढ़ में देखा है वो यही है कि कटर करके ओवर निकालो। ओवर नहीं निकालना, यहाँ पे ख़त्म करना है खेल। कनेक्शन ये ठीक ठाक है, ये बहुत बढ़िया कनेक्शन है, बैट से भी है, किस्मत कनेक्शन भी है। नेथन एलिस के इस 6 ने थोड़ा सा रंग पे रंग डाला है। ये आप लेंथ क्यों दे रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही। इस तरह की लेंथ दोगे तो फिर एक्सपेक्ट ना करो, क्योंकि टेल एंडर या आखिरी नंबर के जो बल्लेबाज होते हैं उन्होंने बल्ला घुमाना है। और अगर बल्ला घुमाने में चांस कौन सी बॉल का है जो बल्ले में आएगी, वो यही कि जो लेंथ गिरी होगी, या आप स्लो रन करेंगे, या तो आप स्लो रन करेंगे बिल्कुल पीछे उसको
स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना पड़े। जब उसको सामने खेलना पड़े ना बैटर को, तो उसके लिए इतना मसला नहीं होगा। बेस्ट है यॉर्कर, और अगर स्लोअर आपने करनी है तो फिर आप पूरा पीछे मारिए, गेंद को फंसने दीजिए पिच में। 270 दिख रहा है अब तो टोटल। ये भी परार किया, ये कैच हो सकता है। जी हाँ, विराट कोहली तीसरी सफलता यहाँ पर मोहम्मद शामी को। जो वकार भाई बात कर रहे थे, डालना है तो आप थोड़ा टैग हिट करिए, थोड़ा सा ब्लॉक होल में डालिए। एक और सफलता हुआ मोहम्मद शामी को, 262 पे 9। ये थोड़ा आगे किया हुआ था। मैं अभी भी समझता हूँ कि ये बहुत उम्दा बॉल नहीं था, क्योंकि ये भी ऐसा था कि अगर पूरा बल्ले में लगता तो ये बाहर जा सकता था। रिस्क जरूर था, लेकिन उससे बेहतर था जो इससे पीछे वाला बॉल था। वो तो बिल्कुल रडार वाला बॉल था। शामी की ये तीसरी विकेट 48 रन देकर, और 10 रन बनाए एलियस ने। अभी अगर दिल बहलाना है तो आप कह सकते हैं कि 260 जो है वो हाईएस्ट टोटल चेज किया भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने आईसीसी के इवेंट्स में आज तक। अब 262 बन गए हैं तो इसका मतलब भारत को इतिहास लिखना पड़ेगा। चांस ऑफ विनिंग अब ये ऑस्ट्रेलिया के 46 यानी कि भारत के 54% चांस है जीतने के। अब इसमें कितना अग्रीमेंट है? आप ये मानते हैं कि भारत का पलड़ा भारी? देखिए, भारत की बात हो रही है तो हम 4 एक्स्ट्रा % दे देते हैं भारत को, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पर आप इतिहास की बात कर रहे हैं, ये हुआ नहीं है इससे पहले। अब 1 रन और भी हो गया, तो जब इतिहास बनाना होता है ये या बनेगा, तो फिर कहीं ना कहीं स्मिथ को कंफर्टेबल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही वो घबराए होंगे कि यार बिल्कुल बाहर हो गए हम। तो मैं समझता हूँ कि ये 50-50 50%। ये श्रीलंका ने पाकिस्तान के खिलाफ 285 चेज किए थे 2013 में, 2010 में 275, और उसके बाद जितने भी हैं वो सारे 250 से नीचे हैं। रायना जी कहते हैं वो जो मेहनती लोग होते हैं ना, वो टूटी हुई कलम से भी इतिहास लिख देते हैं। तो ये इतिहास तो रचना पड़ेगा, चाहे पिच कितनी भी धीमी खेल रही हो। जी बिल्कुल, और इतिहास रचेंगे रोको रोहित शर्मा। आज ड्यू है विराट कोहली, जबरदस्त शतक लगाया था पाकिस्तान के साथ, और बहुत उम्मीदें होंगी। बैटिंग फर्स्ट 51.4, चेजिंग में देखिए 64.3 का एवरेज। रन मशीन विराट कोहली, आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इनकी, और मुझे लगता है शुभमन गिल आज एक अलग अंदाज में दिखेंगे। 264 पे 9 है, मुझे लगता है 268 270 बनेगा तो प्रेशर होगा, क्योंकि मौजूदा रन रेट 5.35 का हो गया। आकाश भैया, नहीं, मेरा सवाल ये है वो 54% या फिर वकार भाई ने 50% का है। मैं कह रहा हूँ 60-40 इन फेवर ऑफ इंडिया। थोड़ा सा मैं भी असहमत हूँ उस विन परसेंटेज से, लेकिन आपकी क्या राय है? इज इट करेक्ट 54-46? ये मैच तो इंडिया ही जीतेगी। रोहित, कोहली, शुभमन, अय्यर, अक्षर, और ये आउट। 264 में सिमट गई है पारी। ऑस्ट्रेलिया ने